सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के टाइम के बीच में हम जो जो एक्टिविटीज करते हैं, आज हम समझेंगे उन सबको इंग्लिश में कैसे बताया जाता है, यानी कि अपना डेली रूटीन इंग्लिश में कैसे बताते हैं, जिसको हिंदी में बहुत से लोग कहते हैं अपनी दिनचर्या। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं डेली रूटीन में जो वर्ड्स हमने यूज करने हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सुबह उठने से शुरू करते हैं। सुबह उठने की इंग्लिश होती है वेकअप या फिर गेटअप। फ्रेंड्स, बहुत से लोग इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वेकअप यूज किया जाए या फिर गेटअप यूज किया जाए। तो आपकी कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर देती हूँ। वेकअप का मतलब होता है ऐसे आंखें बंद है, अगर आंखें खुल गई तो तब हम यूज करते हैं वेकअप, और गेटअप हम तब यूज करते हैं जब हम बेड से अपना पैर नीचे उतार लेते हैं, यानी कि बिस्तर से नीचे उतर जाते हैं, तब हम गेटअप का यूज करते हैं। तो मैं आपको कहूंगी आप अपने डेली रूटीन के लिए गेटअप का ही यूज करें, वेकअप को छोड़ दें। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपने डेली रूटीन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इजी आप इसको कैसे बना सकते हैं वो बताती हूँ। आप सबसे पहले यूज करेंगे आई का, आई के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऐसे आप अपने डेली रूटीन को बहुत आसानी से सामने वाले को बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप फ्रेश होते हो। फ्रेश होने की इंग्लिश होती है फ्रेशन अप, या फिर आप कह सकते हैं गेट फ्रेश। उसके बाद आप ब्रश करते हो। ब्रश करने की इंग्लिश होती है ब्रश माई टीथ, क्योंकि आप अपने दांतों को ब्रश करोगे तो ब्रश माई टीथ। फिर अगर आप योगा करते हो तो आप बोल सकते हो आई डू योगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप बोल सकते हो आई डू एक्सरसाइज, या फिर आई टेक एक्सरसाइज भी आप बोल सकते हो। और अगर आप जिम जाते हो तब आप बोलोगे आई गो टू द जिम। उसके बाद आप नहाते हो। नहाने की इंग्लिश होती है आई टेक अ बाथ, या फिर आप कह सकते हो आई टेक अ शावर। उसके बाद आप भगवान की पूजा करते हो। भगवान की पूजा करने की इंग्लिश होती है वर्शिप गॉड। उसके बाद आप नाश्ता करते हो। नाश्ता करने की इंग्लिश होती है हैव ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, ये मैं अभी आपको सिर्फ वर्ड्स की इंग्लिश बता रही हूँ। पूरे सेंटेंस की इंग्लिश इन वर्ड्स की इंग्लिश बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी जल्दी से हम अपनी वर्ड्स की इंग्लिश समझ लेते हैं। उसके बाद आप स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, ऑफिस के लिए या अपने वर्क प्लेस के लिए तैयार होते हो। तैयार होने की इंग्लिश होती है गेट रेडी। फिर आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हो तो जाने की इंग्लिश होगी गो। अब आप कैसे जाते हो? अगर आप बस से जाते हो तो आप बोलोगे आई गो टू ऑफिस बाय बस। अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हो तो आप बोलोगे आई गो टू ऑफिस बाय माई कार। अगर आप पैदल जाते हो तो आप बोलोगे आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ये हो गई इंग्लिश जिस तरीके से भी आप जाते हो उसके लिए। उसके बाद आप वहां पर 7 घंटे काम करते हो, या फिर पढ़ते हो, या फिर पढ़ाते हो। तो इसके लिए इंग्लिश बोलेंगे आई वर्क देयर फॉर 7 आवर्स, या फिर आई स्टडी देयर फॉर 7 आवर्स, या फिर आई टीच देयर फॉर 7 आवर्स। फिर आप उस प्लेस को छोड़ते हो अपने घर वापस आने के लिए। जगह को छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव। आई लीव माई ऑफिस एट 6 o'clock, 6 बजे छोड़ते हो तो। आई लीव माई स्कूल एट 2 o'clock, अगर 2 बजे छोड़ते हो तो। आई लीव माई इंस्टीट्यूट एट 4 o'clock, अगर 4 बजे छोड़ते हो तो। फिर मैं घर वापस आता हूँ। वापस आने की इंग्लिश होती है कम बैक। देन आई कम बैक होम। घर आने के बाद आप आराम करते हैं। आराम करने की इंग्लिश होती है टेक रेस्ट। उसके बाद आप पार्क जाते हैं। पार्क जाने की इंग्लिश होती है गो टू पार्क। उसके बाद आप टीवी देखते हैं। टीवी देखने की इंग्लिश होती है वॉच टीवी। फिर आप डिनर करते हैं। डिनर करने की इंग्लिश होती है टेक डिनर। फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ टाइम बिताते हैं। इसके लिए आप इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे स्पेंड टाइम विद माई फैमिली मेंबर्स, या फिर स्पेंड टाइम विद माई हस्बैंड। अगर आप हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो स्पेंड टाइम विद माई हस्बैंड। अगर आप वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो स्पेंड टाइम विद माई वाइफ। बच्चों के साथ तो स्पेंड टाइम विद माई चिल्ड्रन। उसके बाद आप थोड़ी देर फिर टीवी देखते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ वॉच टीवी। फिर अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं आई रीड बुक्स, और उसके बाद आप लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। लाइट ऑफ करने की इंग्लिश होती है स्विच ऑफ द लाइट्स, सो जाना, गो टू बेड। तो फ्रेंड्स, ये तो थे सारे वर्ड्स, जो सारी एक्टिविटीज जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में इनके सारे के सारे ट्रांसलेशन करके बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कनेक्टर्स।
एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टर्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि बार बार आप ये नहीं कह सकते उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद, आपको बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो सामने वाला बोर हो जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से वर्ड्स हम माय डेली रूटीन के लिए यूज कर सकते हैं। कनेक्टर्स को सेंटेंस में कैसे जोड़ना है उसके लिए आप पहले एक सेंटेंस देखिए। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। उठने के बाद मैं फ्रेश होती हूँ। मैंने क्या बोला? उठने के बाद। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आफ्टर गेटिंग अप आई फ्रेशन अप या फिर आई गेट फ्रेश। अगर आपने बोलना है नहाने के बाद मैं भगवान की पूजा करती हूँ, तब आप कैसे बोलेंगे? आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नहाने के बाद आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई वर्शिप गॉड, मैं भगवान की पूजा करती हूँ। अगर आपने बोलना है अखबार पढ़ने के बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार होती हूँ, तब आप कैसे बोलेंगे? आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर आई गेट रेडी टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए तैयार होती हूँ। ऐसे आप आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। एक और कनेक्टर देखिए, उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचती हूँ। उसके बाद को आप इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर दैट। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचती हूँ, आफ्टर दैट आई रीच ऑफिस। एक और कनेक्टर देखिए, कभी कभी हम देन कनेक्टर का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है फिर। जैसे फिर मैं खाना बनाती हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? देन आई कुक फूड। उसके बाद अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं आफ्टर दैट, लेकिन खाना बनाते समय मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। खाना बनाते समय यहां पर आप जो कनेक्टर यूज करेंगे वो होगा वाइल। वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाइल कुकिंग फूड आई टीच किड्स। खाना बनाते समय मैं अखबार पढ़ती हूँ। वाइल कुकिंग फूड आई रीड न्यूज़पेपर। खाना बनाते समय मैं टीवी देखती हूँ। वाइल कुकिंग फूड आई वॉच टीवी। ऐसे आप इस कनेक्टर को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक जनरल डेली रूटीन बताया है, आपको ये भी बताया है कनेक्टर्स को कैसे यूज करेंगे और सारे वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब बारी है आपकी। आप इसके अलावा अपने डेली रूटीन में जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, अगर आप उसकी इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इन कनेक्टर्स को यूज करके अपना डेली रूटीन आप इंग्लिश में बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।